प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे जिस सीएम पंजाब की जानिब से जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम इक़दाम किया गया है, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, ये जो कब्ज़ा माफिया है, इनके लिए मौत का परवाना साबित हो चुका है। जी हाँ, इससे एक आम जो आदमी है उसको कितना रिलीफ मिल रहा है, प्रॉपर्टी के लेन देन के जो मामलात में कितने बेहतर हुए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे जी रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, और ये भी हम जानेंगे कि आम आदमी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम जो अब मार्च से वजूद में आया है। तो इसके लिए एक मुमताज़ और मायानाज माहिर कानून जनाब सूफ़ी अतीक अहमद ख़ान साहब हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सूफ़ी अतीक साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, किसी भी शख्स की ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है ये, जो कि मताज़ ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त पर बर्बाद हो जाती है, तो अब ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट सीएम साहिबा ने ये जो नया एक मार्ज वजूद में आया, इससे जो कब्ज़ा माफिया ग्रुप है उसको कितना नुकसान होगा और एक आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आप देख रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है जब से इक़्तिदार में आई हैं जी, तो वो खास तौर पर प्रॉपर्टी के मुतालिक जो मामला हैं उन पर उन्होंने काफ़ी तवज्जो है। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक लेटर जिसको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहते हैं वो एक जारी किया जा रहा है। आइंदा चंद आने वाले दिनों में पूरे पंजाब में, चाहे वो कोई लैंड रिकॉर्ड जो पटवारी सिस्टम था, चाहे कोई सोसाइटी हो जैसे लेक सिटी या एनडीए वगैरह, या इसके अलावा किसी भी तरह की जो स्कीम वगैरह लोगों ने बनाई है प्राइवेट स्कीम, अब सब स्कीमें सब इदारे एक ही तरह का लेटर जारी करेंगे जिनको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहा जाएगा। ठीक है। वो एक ही फॉर्मेट का लेटर होगा, उसके ऊपर जो मालिक होगा उसकी तस्वीर होगी, जो जगह होगी उसकी पिन लोकेशन होगी और तस्वीर होगी प्रॉपर्टी की। इसके अलावा उस लेटर के ऊपर इंग्लिश और उर्दू में डिटेल होगी और QR कोड के जरिए वो वेरीफाइबल होगा। तो उससे आसानी ये होगी कि सबसे पहले तो किसी ने भी अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसकी वेरिफिकेशन बहुत आसान होगी कि वो QR कोड स्कैनर के जरिए उसको स्कैन करके वेरीफाई कर सकता है। दूसरा, वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आप जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। तो ये प्रॉपर्टी की सेल परचेज में और मालकाना हकूक में जो लोग काबिज हो जाते हैं जैसे कब्जा माफिया, जिसके अब उनके पास अगर ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं उनको मालिक नहीं करार दे सकते। अच्छा, ये कौन सा इदारा जारी करेगा सूफ़ी अतीक साहब, ये जिसके बारे में आप सारी डिटेल्स बता रहे हैं? ये इदारा जो है ये इदारा है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेरे तमाम जो है काम कर रही है। हाँ। और ये 2015 से जो है वजूद में आई हुई है। लेकिन ये इसी पिछले साल 2025 के फरवरी से एक आपने देखा होगा कि एक सर्वे की है जो जिसमें घर घर जाकर जो है वो सबकी डिटेल ली जाती है कि किसका घर किराए का है, किसका घर जो है वो अपना है या किसने गिरवी किराए वो लिया हुआ है। तो उससे ये सारा जो सर्वे किया जा रहा था ये इसीलिए किया जा रहा था कि घरों की पिन लोकेशन और उसका कौन कौन मालिक है, कौन किराएदार है, वो डिटेल वाज़ेह हो जाए। सही। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई मसला था तो उन्होंने जो है जो सर्वे करने वाले आए थे उन्होंने उनके घरों के बाहर एक बार कोड लगा दिया था स्कैनर, इसके जरिए अपनी मालूमात देख लेंगे ठीक है कि नहीं। जिनकी ठीक थी उनको तो कोई मसला नहीं, जिनकी कोई रद्दोबदल था उन्होंने तकरीबन 5 लाख से करीब लोगों ने जो है वो इसको दुरुस्त कराया अपना रिकॉर्ड। और इस वक्त जो है पंजाब के अंदर तकरीबन 9 लाख से ज्यादा जो घर है, 9 लाख से ज्यादा घर, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनका डाटा कंप्यूटराइज हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये फाइलर के नाम पर सोसाइटी मालिकान का फ्रॉड, इससे अब बचना इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए मुमकिन हो जाएगा? बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। जिस तरह आप देखती हैं कि कोई सोसाइटी होती है वो एक टेक्निकल अप्रूवल लेती है एलडीए से कि जी हमारे पास 100 कनाल जगह है तो हम उसको बेचना चाहते हैं। वो बाद में देखने में ये आता है कि 100 कनाल के बजाय 300 कनाल की फाइलें जो है वो सेल कर देते हैं। तो फिर जो खरीदने वाला है वो फाइल्स को लेकर दर बदर फिर रहा होता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, और वो देखते हैं कि जी फाइल हमने खरीदी थी 20 लाख की
अब कोई 3 लाख में भी नहीं खरीद रहा। हम्म। तो ये जो नुकसान था और ये जो इस तरह ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह करते थे, उसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट लिया है कि जो प्रॉपर्टी जिसकी सोसाइटी की जितनी उसने रजिस्टर करवाई होगी, जैसे अगर सही। किसी ने फर्ज करें कि 100 कनाल ही रजिस्टर करवाई है, तो वो 100 कनाल से ज्यादा की अपनी फाइलें सेल नहीं कर सकेगा। अगर करेगा तो उसकी सोसाइटी बैन कर दी जाएगी। अच्छा। और दूसरी तरफ ये है कि जो आगे इनके ऑथराइज डीलर होते थे, यानी जो प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए थे, हाँ हाँ। उनकी रजिस्ट्रेशन भी अब कंपलसरी कर दी है। ठीक है। अब ये नहीं है कि हर बंदा जो है वो प्रॉपर्टी डीलर बना फिरेगा, बल्कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर होगा उसके जरिए ही सेल परचेज हुआ करेगी। सही। काबिल तफवीज़ फ़र्द और काबिल तफवीज़ जो दस्तावेज़ात हैं, इनमें क्या फ़र्क है? कंप्यूटराइज्ड फ़र्द अब कहाँ से मिल सकती है? ये कहाँ से अगर कोई हासिल करना चाहता है तो उसको उसके लिए क्या करना होगा? ये जो काबिल तफवीज फर्द है, ये एक गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएट है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले चंद सालों में गेन टैक्स वगैरह ज्यादा लग चुका था प्रॉपर्टी पे, और टैक्सेस की वजह से जो है वो मार्केट वैल्यू वगैरह बहुत हाई हो गई थी, जिसकी वजह से सरमायाकारी रुक गई थी। अब जब से जंग लगी है पाकिस्तान और इसकी ईरान की और अमेरिका की, तब से जो है इन्वेस्टर इस तरफ रुख कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। तो उसके पेश नजर जो है गवर्नमेंट ने एक ये असाइनेबल डॉक्यूमेंट, तो काबिल तफवीज उर्दू में कहा जाता है, दस्तावेज, ये इन्होंने जारी किया है कि आप जो है सिर्फ 1% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, सही। यानी जितनी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू का सिर्फ 1% आप पे करके तो मालिकाना हकूक लेकर आप प्रॉपर्टी आगे सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। पहले ये होता था कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, फर्ज करें मैं आपसे जगह खरीद रहा हूँ, हाँ हाँ। तो आप मुझे एक जो है सेल एग्रीमेंट टू सेल बना कर देती थी, जिसको उर्दू में इकरारनामा कहते हैं, इकरारनामा मुआहिदा बै, और साथ ही एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना के देती थी, जिसको उर्दू में मुख्तार आम कहते हैं। ठीक है। जी मेरे पास इख्तियार होगा कि मैं आगे सेल कर सकता हूँ। लेकिन वो मुख्तार आम जो है वो रिवोक हो जाता था, उसको आप कैंसिल करवा सकती थी किसी वक्त। तो उससे जो इन्वेस्टर था, जो इन्वेस्ट करते थे, उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं रहती थी, वो फिर लिटिगेशन की तरफ चले जाते थे मामला। ठीक है। और एक आदमी जो है वो कई कई जगह जो है वो एक ही जमीन को बेच देता था। अब जो है वो गवर्नमेंट ने ये किया कि जो फर्द निकला करेगी वो फर्द भी बाय नेम निकला करेगी। तो इस तरह तो सूफी अतीक साहब, ये जो पटवार खाने हैं ये तो बंद हो जाएंगे, पटवारीज़म जो है उसको तो बड़ा डैमेज लगाएंगे, है ना? बिल्कुल जी। जो रिश्वत और पटवारी इंतजाम था, हाँ। उससे जान छूट रही है आवाम की। और अब पढ़े लिखे स्टूडेंट बुटेड एसी माहौल में बैठे हुए आपने सिर्फ लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस जाना है और अपने इजी पैसा जैश कैश के जरिए, मोबाइल अकाउंट के जरिए जो गवर्नमेंट की सरकारी फीस है वो पे करनी है, और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्यूटराइज प्रिंट ले लेना उसका। ठीक है। वो अगर आपका 1000 दफा घूम भी जाए तो आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है। वो ये नहीं कि दोबारा वो एप्लीकेशन देते फिरें, दरखास्तें थानों में देते फिरें, और जो है वो डॉक्यूमेंट बनाना एक जान का अजाब होता था। एक तो इससे बच गए। दूसरा सबसे आसान बात ये हुई है कि फर्द लेने के लिए पटवार खाने खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि पटवारी कल्चर खत्म कर दिया गया है। वो अब फर्द जो है वो आपको घर बैठे अपने मोबाइल पे या करीबी बैंक ऑफ पंजाब से, करीबी नादराई सहूलत वालों से जी, या जो जैस का सीधी पैसा मोबाइल वाले कर रहे हैं, अच्छा, उनके पास से मिल जाया करेगी। और एक और वो उसमें, अच्छा ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी सहूलत ये है कि पहले किसी की जमीन होती थी पूरे पंजाब में कहीं पर भी, तो उसको फर्द लेने के लिए आना पड़ता था पाकिस्तान आना पड़ता था। मुतलका पटवार खाने आगे जब तक वो अंगूठा नहीं लगाता था हमारे रजिस्टर में तो उसको फर्द नहीं मिलती थी। अच्छा। अब जो है कोई कहीं पर भी दुनिया में रह रहा हो, वो अपनी मुतलका एम्बेसी में जाएगा और वहां से फर्द हासिल कर सकता है। क्या वो QR कोड होगा, किस तरह से उसको मुरतब किया जाएगा, क्या इसका क्या प्रोसीजर है? वो ऑनलाइन क्योंकि उसका रिकॉर्ड हो गया ना, हाँ, ये लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास, तो वो अपना बस शनाख्ती कार्ड वगैरह देंगे। अच्छा। और अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद वो उनको मिल जाएगी बायोमेट्रिक करके।
अच्छा, ये भी बताइएगा सूफी अतीक साहब, इसमें स्टाम्प पेपर, स्पेशल सिक्योरिटी पेपर था एक, और हाँ असल जी। स्टाम्प पेपर, ये जी जी। अब किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं? इनकी क्या पहचान है कि ये जी, असली है या असली नहीं है? गवर्नमेंट ने जो है वो हमारी आवाम की सहूलत के लिए जो पहले पंजाब बैंक से लाइनें लगा लगा कर सिर्फ जो है वो स्टाम्प पेपर मिलते थे मखसूस, हम्म। अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप ऑनलाइन ही अपना स्टाम्प जो है हासिल कर सकते हैं। हम्म। चालान फिल करेंगे, अपने जैश कैश, इजी पैसा वगैरह से उसकी पेमेंट करेंगे, हम्म। और पेमेंट करने के बाद आप अपने ही घर बैठे कंप्यूटर से जो है वो अपना स्टैम्प पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जबरदस्त। और वो स्टैम्प पेपर वेरीफाई कैसे होगा, उसके ऊपर बार कोड होगा, वो बार कोड के जरिए आप उसको स्कैन कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम्म। अब वो ठीक है। खास पेपर जो था एक येलो कलर का, वो खत्म कर दिया गया है। हाँ। अब आम पेपर जो है उसके ऊपर ही आप प्रिंट करके तो वक्त भी बचाएंगे और पैसा भी बचेगा गवर्नमेंट का। हम्म। और इससे वो आप देखें ना, इससे सारिफ का टाइम कितना बचेगा। जी जी, टाइम बचा, और गवर्नमेंट जो प्रिंट करती थी उसके मामले में जो करप्शन होती थी उससे भी खात्मा हुआ। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, रेवेन्यू कोर्ट्स में केस दर्ज करने के तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया गया है, जी, इसमें अब फैसला करने में कितना टाइम लगा करेगा? इसमें जी पहले यह था कि 6 साल का टाइम पीरियड होता था और मैनुअली केस फाइल होता था। हाँ। अब जो है वो गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल से ये कंपलसरी कर दिया कि अब आपने ऑनलाइन एक तो केस फाइल करना है वेबसाइट पर जाकर रेवेन्यू की, हम्म। और दूसरा ये कि 60 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। ठीक। और 60 दिन के अंदर जो फैसला होगा वो उसके बाद सिर्फ एक दफा अपील की जा सकती है, वो भी मुतलका डिप्टी कमिश्नर को। अच्छा, रेवेन्यू कोर्ट्स ने वैसे सूफी अतीक साहब काम बाकायदा तौर पर अपना करना शुरू कर दिया ऑफिशियली? जी जी, वो तो पहले भी कर रही थी। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि वाकई अब 60 दिन में फैसला हो जाएगा, इज इट हाँ पॉसिबल? जी, ये अभी देखा ना, अभी तो आज 10 दिन ही हुए हैं काम करते हुए, हम्म। तो उन्होंने 10 दिन के अंदर भी काफी केसेस निपटा दिए हैं। हम्म। तो अब ये है कि मैं जो आपको सबसे अहम बात बता रहा हूँ हम्म। कि मैक्सिमम एक तो पहले 2 महीने लगेंगे केस अच्छा। हल होने में, हाँ। और दूसरा ये है कि अगर किसी को फैसला पसंद नहीं आता अच्छा। तो उसकी सिर्फ एक दफा ही अपील होगी। अब ये भी होगा कि मुझे केस पसंद नहीं आया फैसला, तो मैं सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, अब ये चक्कर खत्म हो गया। अब जो रेवेन्यू बोर्ड का जो फैसला होगा वो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के पास चैलेंज होगा, और डिप्टी कमिश्नर 1 महीने के अंदर अंदर, यानी टोटल प्रोसेस हो गया 90 डेज का, सही। वो जो फैसला करेगा वो हतमी फैसला होगा, वो कहीं पर भी चैलेंजेबल नहीं होगा, ना पटवार खाने, ना किसी हाई कोर्ट में, ना किसी सुप्रीम कोर्ट में। और आपको उस फैसले को मानना पड़ेगा। ठीक है जी बिल्कुल सही है। इस तरह से जो अदालती फैसले हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स के भी जो फैसले हैं, उनको भी जल्द अज जल्द निपटा के फेक केसेस। लिटिगेशन बचेंगी ना, हाँ। जो फंसाते थे एक दूसरे को तंग करने के लिए, खासतौर पे बहन भाई हो गए या जागीरदाराना निजाम हो गया, वहाँ पे लोग कब्जे करते थे, ये उससे जान छुड़ जाएगी। खासतौर पे जनूबी पंजाब के लोग जो हैं उनके लिए बहुत सहूलत है ये। अच्छा, सहूलत है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा सूफी अतीक साहब, ये भी बताइए कि आम आदमी के लिए क्या फ़ायदा है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के जब भी मामलात होते हैं तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? जी मेरा भी यही पैगाम है सबको कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदें सबसे पहले किसी लॉयर से अपने कंसल्ट कर लें, और जो जगह आप खरीद रहे हैं उसकी कभी भी फुल पेमेंट ना करें, पहले उसको कुछ रकम देके, टोकन देके, उनसे उनके डॉक्यूमेंट लिए जाएं जो आप वेरीफाई करें, ठीक है। और अब वेरीफाई करने के लिए एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, जिसके पास वो होगा वही मालिक होगा। अब जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के अलावा जिनके पास और डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी चंद आने वाले दिनों में गवर्नमेंट उनको भी कहेगी कि आप इसको भी कन्वर्ट करवाएं। अगर किसी के पास रजिस्ट्री है तो वो रजिस्ट्री जमा करा के ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ले, किसी के पास एलडी का ट्रांसफर लेटर है तो वो लेटर जमा करा के ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ले। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो एक ही लेटर सबके पास हुआ करेगा। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ से वेरीफाई होती है उसको वहां से वेरीफाई किया जाए, और जो गवर्नमेंट सहूलतें दे रही है इससे फायदा लिया जाए। अभी देखें कि गवर्नमेंट फ्री जो है वो तकसीम कर रही है प्रॉपर्टीज की देहातों में,
और एक और इन्होंने इनिशिएट लिया है कि अगर अब कोई शख्स फौत हो जाता है तो पहले ये होता था कि उसके वारसान को अदालत से डिग्री लेनी पड़ती थी हाँ, और फिर जाकर जो है वो पटवार खाने से या एलडीए में या जो और इदारे हैं वहां से वो ट्रांसफर करवाना पड़ता था। जी। तो उसमें होता ये था कि जो दादा की जगह है तो उस पर ताया कब्जा कर लेता था या कोई बड़ा भाई कब्जा कर लेता था, बहनों को ऐसा नहीं मिलता था। तो अब ये होगा कि जैसे ही किसी की डेथ होगी और उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हुआ तो वो ऑटोमेटिकली विरासत तकसीम हो जाएगी। फिर इसमें खवातीन के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो खवातीन को जायदाद से महरूम किया जाता महरूम था, कर दिया जाता है, नहीं हाँ दी जी, जाती। आग अगर कर दिया जाए, ये भी बात सुन लें, अगर किसी को आग किया जाता है तो उससे उसका इनहेरिटेड राइट इन्फ्रिंज नहीं होता, यानी कि उसका जो विरासती हक है वो खत्म नहीं किया जा सकता, ना छीना जा सकता है। ठीक है। तो वो चाहे उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो आपका वालिद है, वो अगर किसी को भी हो, हाँ, तो फिर भी उस पर भी लागू होती है ये शिक। जी बिल्कुल। आग करेगा तो आग करने के बाद जब वालिद फौत हो जाएंगे तो उसके बाद उसका बेटी का हिस्सा बनेगा प्रॉपर्टी में। ठीक हो गया। ठीक है, सही सही। अच्छा ये भी बताइएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारे यहाँ लेकर के अब इस सिस्टम के बाद तो काफ़ी बेहतरी आएगी, आपने कहा है, और आना शुरू हो भी गई है, लेकिन कमर्शियल में या फिर घरेलू जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी इसकी खरीदो फरोख्त में फ्रॉड होता बेसिकली ज़्यादा कहाँ पर था? होता तो घरों वाली प्रॉपर्टी में ही है ज़्यादा, कि एक आप प्लॉट ले रहे हैं कहीं पे आप, और खासतौर पे जो इंस्टॉलमेंट्स पे होते हैं जिनके आप किस्तें देते रहते हैं, वो फाइलें फिर बाद में पता चलता है जी फाइल तो कितनी दफ़ा जो है वो बिक चुकी हुई है, जो आपके पास फाइल है उसके 36 और भी उम्मीदवार हैं, उनके पास भी सेम ऐसी फाइल्स हैं। मैं पहले भी दे चुका हूँ कि अब जो प्रॉपर्टी मालकान होते थे, ये सोसाइटी मालकान, वो एक ही जगह को कई दफ़ा बेच देते थे। लेकिन अब आपको बताया ना कि कानून जो नया रेगुलेशन एक्ट आया उसका नाम है पंजाब रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2026। सही। इसको रीरा भी कहा जाता है, पंजाब रीरा 2026। तो इसके मुताबिक जो है अब जो ये जितने सोसाइटी मालकान होंगे, जितने डेवलपर्स होंगे, वो जो है एक ही जिनका जितना उनको एनओसी दिया गया प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, उससे ज्यादा वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। ठीक है। वो जितनी फाइल सेल करते जाएंगे उतनी उनकी वेबसाइट से जो है ना वो डिडक्ट होती जाएगी फाइल। फर्ज करेंगे 100 मरले जगह थी, 10 मरले भेजी, तो लैंड रिकॉर्ड पे बाकी 90 मरले जगह आ रही होगी कि अब ये सिर्फ 90 मरले बेच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। ठीक है। अच्छा ये जो गिरवी के मामलात होते हैं इनमें भी बड़े हेर फेर हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी क्या ये जो सिस्टम जो है, ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, ये यही यूज़ होता है? इससे कोई फ़ायदा होगा या इसका कोई और प्रोसीजर होता है? इसी से लिया और एक खास अरसे के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए उसको कुछ ह्यूज अमाउंट दे के तो उसका घर का कब्जा ले लिया। हाँ। इसमें फ्रॉड यहाँ होता है कि अगर आप कब्जा ना लें, किसी को पैसे दे दिए और वो कहता है जी कि मैं आपको, आप मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सिर्फ ले लें कॉपी, वो अपने पास रख लें, मैं आपको मंथली किराया देता रहूंगा, यानी कि पैसों के ऊपर सूद देता रहूंगा। हाँ। तो फ्रॉड होता है यहाँ से, वो बंदा लालच करता है कि जी मुझे चलो घर बैठे पैसे मिल रहे हैं 5-6 लाख रुपए लगा के, वो बाद में पता चलता है वो 1-2 किस्तें देता है, उससे वो खाए जाते हैं। सही। तो इससे भी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया चाहिए ना, इसका इंदराज कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया सूफी अतीक अहमद साहब, माहिर कानून हमारे साथ थे, और अभी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम को फाल किया गया, इससे एक आम सारी को प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं, लेन देन है, खरीदो फरोख्त है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ और शफाफियत और मेरिट पर ये काम हो सकेगा। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।